हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैं करने जा रही हूँ दैट इज टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो ये सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर इज द टाउन प्लानिंग। ये जो सिविलाइजेशन है, इसको इट इज कंसिडर्ड टू बी द हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन एंड इट इज द अर्बन सिविलाइजेशन। क्यों हम इसको अर्बन या हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी वो बड़े, इनकी जो टाउन प्लानिंग थी, जिस तरीके से ये जो शहर बनाए गए थे, वो बहुत ही साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिक मैनर से बनाए गए थे। और उन्हीं के जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले, ये जो सिविलाइजेशन थी, ये आप देखेंगे जो इंडस रिवर है, इसके साथ साथ सरस्वती रिवर या उनके ट्रिब्यूटरीज जो है, उनके विसिनिटी पे में बनी थी। और उसके पीछे एक रीजन ये था कि जिससे कि इन रिवर्स की वजह से वाटर वाज इजीली अवेलेबल टू द पीपल एंड आल्सो द लैंड वाज वेरी फर्टाइल, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छी हुई होती काफी अच्छी होती थी। और जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ होती थी। एंड इसकी वजह से आप देखोगे कि जो पॉपुलेशन थी वो काफी डेंस थी इस समय पे। सो काफी कुछ है जानने को, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। सो इस टाउन प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इज लेआउट। जो सेटलमेंट है वो किस तरीके से बनाई गई थी, सो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो सिटी है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम कहते हैं सिटाडेल, एक्रोपोलिस और हायर माउंट, और दूसरे को हम कहते हैं लोअर लोअर माउंट। तो जो आप देखेंगे कि जो ये सिविलाइजेशन है, यहाँ पे जो जितनी भी सिटीज हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी, सेम सिस्टम हर जगह देखने को मिलेगा। सो टाउन प्लानिंग भी सेम थी। तो जितनी भी सिटीज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो सिटाडेल, और ऐसा माना जाता है सिटाडेल में रूलिंग क्लास होती थी। और जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेनरी हो गया, तो वो इस सिटाडेल में ही होती थी। और जो लोअर टाउन है, वहां पे माना जाता है कि जो कॉमन मासेस थे, जो आम लोग थे, वो वहां पे रहते थे। बट कुछ सिटीज में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है, जैसे कि धोलावीरा। ये धोलावीरा में हमें थ्री पार्ट्स में जो पूरी सिटी है वो डिवाइडेड देखने को मिलती है। एक तो है अपर पार्ट, दूसरा है मिडिल पार्ट, और एक ओपन स्पेस है। ठीक है, तो जिससे पता लगता है कि जो पूरी सिटी है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो सिटीज हैं, ठीक है, इसको पूरी की पूरी तरीके से फोर्टिफाई किया गया है, पूरी तरीके से वॉल से कवर किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर आई वुड लाइक टू से ये एक एरियल व्यू है हड़प्पन ये मोहनजोदारो का, जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो सिटी है वो डिवाइडेड है। और ये जो पूरी सिटी है, इसको फोर्टिफाई किया गया, और इसके अलावा जो अंदर सेक्शन है उसको भी वॉल से कवर किया गया है। ठीक है, तो काफी अगर आपने ये मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देखना, काफी अच्छी मूवी है। और उसमें आपको एक क्लियरली आपको विजुअली यू कैन सी कि हाउ दिस सिविलाइजेशन वाज। जो स्टोरी लाइन है उसको अवॉइड करते हुए जो जिस तरीके से फैक्ट्स उसमें दिखाए गए हैं, बिल्डिंग्स दिखाई गई है, ग्रेट बात भी उस मूवी में दिखाया गया, उससे यू विल गेट एन एग्जाम्पल कि ये सिविलाइजेशन थी कैसी। और ये जो वॉल्स होती थी, ये कवर होती थी, इसके साथ साथ यहाँ पे गेट, आपको एंट्रेंस में गेट देखने को मिलता था, जो कि अराउंड बहुत बड़ा नहीं होता था, अराउंड 2.8 मीटर्स वाइड होता था। एंड इसके साथ साथ जो ये गेट है, इसके टॉप में आपको एक रूम और सेंटिनल पोस्ट मिलेगा, जहां से लोग वॉच करते थे। एंड देर आर 14 गेट्स हैव बीन फाउंड इन धोलावीरा। इसके साथ साथ जो टाउन प्लानिंग है इन सिटीज का, उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? स्ट्रीट्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो हाउसेज हैं दे वर वेरी कंफर्टेबल, एंड ईच एंड एवरी हाउस हैज द बाथरूम एंड वेल। ठीक है, और ये जितनी बिल्डिंग है वो किससे बनी हुई है? बर्न्ट ब्रिक से। सो मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रीट्स की। सो ये एक नोटेबल फीचर है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग का। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज में कि जो रोड्स हैं वो काफी स्ट्रेट होती थी। ठीक है, बड़ी और छोटी एक पूरा नेटवर्क था रोड्स का, स्ट्रीट्स का। बड़ी छोटी रोड्स हर तरीके की होती थी। और जो मेन रोड थी वो सीधी जाती थी, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, और दोनों इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल पे। इसके साथ-साथ काफ़ी क्राउडेड होती थी ये लेन्स। और जो स्ट्रीट्स हैं उनका साइज़ वैरी करता है, 3 मीटर से लेके 34 मीटर्स तक, 34 फीट तक होती थी विड्थ में। सो इसमें से एक इम्पोर्टेंट, एक काफ़ी पॉपुलर स्ट्रीट है जिसको फर्स्ट स्ट्रीट भी कहा जाता है, जो कि मोहनजोदारो में मिलती है। और इसके साथ
इलीगल एनक्रोचमेंट वाज नॉट अलाउड। लोगों को अलाउड नहीं था कि वो स्ट्रीट्स पे अपना घर बनाए या उसको एक्सटेंड करें, तो वो चीज अलाउड नहीं थी। और इस तरीके से ये रोड्स बनाई हुई थी कि जब हवा चलती थी तो वो ऑटोमेटिकली रोड्स को क्लीन करती जाती थी। तो आप देख सकते हो छोटी स्ट्रीट है, ये बड़ी स्ट्रीट है। कुछ और पिक्चर्स हैं जहाँ पे आप देख रहे हो कि काफी बड़ी स्ट्रीट है। और एक तरफ आप देख रहे हो कि ये वॉल्स हैं जो पूरी उसको कवर कर रही है। So this was the kind of streets in the time of Harappan civilization. और यहाँ पे I would like to quote a historian, that is Dr. E.J.H. Mackay. He says that these roads, streets and lanes were so built that the prevailing winds could automatically clean the atmosphere from one corner of the city to the other. ठीक है, so this was the view of Dr. E.J.H. Mackay. Now moving on to the civic amenities. So जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसका जो सैनिटेशन सिस्टम था, इट वाज क्वाइट एफिशिएंट। एंड इतना इट वाज सच परफेक्ट सिविक अरेंजमेंट्स कि हमें इस तरीके का अरेंजमेंट किसी और सिविलाइजेशन में देखने को ही नहीं मिलता है। प्राचीन एंशिएंट टाइम में इफ यू टॉक अबाउट, तो देखने को ही नहीं मिलता है। और आपको ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से ड्रेन्स हैं। और ये ड्रेन्स जो है वो घरों से कनेक्टेड हैं, और फिर आगे जाके स्ट्रीट से एंड देन वो रिवर्स तक पहुंच जाती हैं। एंड प्रॉपर वाटर फैसिलिटी थी, वाटर सप्लाई की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एंड जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज है वो सारी उनकी फुलफिल होती थी। और हाँ, हर घर में आप देखोगे वेल होता था और बाथरूम होता था। तो दे यूज टू बेथ द पीपल यूज टू बेथ डेली, जो कि जिससे पता लगता है कि उनको दे हैड द नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन। इसके साथ वो अपना डिस्पोज जो वेस्ट है उसको कैसे, जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे डिस्पोज करते थे। सो वी हैव एविडेंस ऑफ फॉर सोकेज जार्स। इसके साथ साथ वेस्ट जो था घर का वो अलाउड नहीं था लेन पे या स्ट्रीट्स पे फेंकना। तो उसके लिए आप कह सकते हो कि बड़े डस्टबिन काइंड ऑफ थिंग्स होते थे जहां पे वो उसको फेंकते थे। और जो वेल्स थी, majority of the wells, they were lined with specially made wedge shaped bricks to form a structurally sound cylinder with a depth of almost 10 to 15 meters, और इसके साथ ropes were used to lift water from these wells। ठीक है, तो घर आपको पब्लिक में भी, पब्लिक में एज वेल एज प्राइवेट स्पेसेस पे भी आपको वेल्स देखने को मिलेंगी। और इसके साथ-साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिली है, पिलर्स। पिलर्स दे वर बीइंग डिस्कवर्ड। कहाँ पे? जो कि रोड्स के साइड पे पिलर्स होते थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये स्ट्रीट लाइटिंग के लिए होते थे रात के समय पे। और देयर वाज़ अ सिस्टम ऑफ वॉच एंड वार्ड आल्सो एट नाइट। एंड इसके साथ-साथ जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए सराइज़ बनाए हुए थे, रेस्ट हाउसेस बनाए हुए थे। इसके साथ-साथ नो सिटिज़न वाज़ परमिटेड टू बिल्ड अ हाउस ऑन अ पब्लिक हाईवे एज़ इट केम अंडर illegal encroachment। इसके साथ जो pottery kiln होती थी, they was not allowed by the law to be set up within the limits of the cities, क्योंकि ये काफी pollution करती है, क्योंकि pottery kiln है जहाँ पे इनको bricks को बनाया जाता है। सो ये इंडस्ट्रीज यू कैन सी की एक इंडस्ट्री होती थी जो कि शहर में अलाउड नहीं था, वो बाहर ही होती थी आउटस्कर्ट्स में। एंड तो ये सारी चीजों को देखते हुए पता लगता है कि देर मस्ट बी सम सिविक अथॉरिटीज जो कि इन सारी चीजों को मॉनिटर करती थी, रेगुलेट करती थी पब्लिक एम्यूनिटीज को, फॉर द ओवरऑल क्लीननेस ऑफ द सिटी और टाउन। तो ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक ये पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर जो है वो शो कर रही है कि घर पे बाथरूम कैसा था, और दूसरा सीवरेज सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आई वुड नाउ अगेन वांट टू कोट डॉक्टर ए एल भाषम। I quote that the unique sewerage system of the Indus Valley people is one of the most impressive of their achievements, and no other civilization until that of the Romans had so efficient system of drains। कि ancient time की अगर हम बात करें तो इतना अच्छा सीवरेज सिस्टम हमें, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी लेटर ऑन रोमन्स जो हैं वो इसको फ़ॉलो करते थे, बट उससे पहले हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, जिसके लिए डेफ़िनिटली हड़प्पन सिविलाइज़ेशन काफ़ी कमेंडेबल काम किया है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो कि ड्रेन्स होती थी हर घर में। ड्रेन्स होती थी हर घर के बाहर से, वो जाके स्ट्रीट्स में कनेक्टेड होती थी, फिर वो आगे जाके रिवर्स पे मिलती थी। तो प्रॉपर तरीके से ये ड्रेन्स बनाई हुई थी। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये जो ड्रेन्स थी इनको कवर किया जाता था स्टोन से, स्लैब से या बेक्ड ब्रिक से। ठीक है, और टाइमली जो वर्कमैन है वो उठाते थे उसको, और ये स्लैब्स को और क्लीन करते थे।
और ये जो बिलो द प्रिंसिपल स्ट्रीट्स एंड लेन्स रैन अ मेन ड्रेन which was 1 to 2 feet deep covered with bricks or stones. तो इनका जो साइज था it was 1 to 2 feet deep. इसके साथ जो हाउस वाइफ थी उनसे बोला जाता था कि वो यहाँ पे अपना कोई भी वेस्ट जो है वो ड्रेन्स में ना डाले, जिससे कि वेस्ट ब्लॉकेज हो सकती है, और उसको अलग से जो डस्टबिन होते थे वहां पे जाके उसको डिस्पोज ऑफ करे. सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर. इसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द बिल्डिंग्स. जो ये बिल्डिंग वाला सेक्शन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ड्वेलिंग हाउसेज, उसके बाद है लार्ज बिल्डिंग, देन ग्रेट बाथ टैंक्स एंड ग्रेनरीज. तो पहले हम ड्वेलिंग हाउसेस की बात करते हैं. तो आप देख सकते हो कि जहां लोग आम लोग रहते थे तो उनके घर कैसे होते थे. सो जो रूम के साइज है वो डिफर करते थे. एक एक कमरे का घर भी होता था, और आपको बड़े से बड़ा 12 रूम्स का भी एक हाउस मिला है हमें. और जो बड़ा हाउस था वो काफी कमोडियस था, एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू वेल साइज्ड रूम्स एंड आल्सो कंटेन्ड वेल्स एंड बाथरूम्स. तो आपको हर घर में एक तो कोर्टयार्ड देखने को मिलेगा, वेल और बाथरूम भी देखने को मिलेगा. और जो ये कोर्टयार्ड थे उसके कॉर्नर में किचन होती थी. और कई जो वॉल्स हैं घरों की वो काफी थिक है, जैसे देख के ये लगता है कि हो सकता है ये डबल या ट्रिपल स्टोरीड होंगी. और हमें फ्यू स्टेयर केसेस भी वी हैव बीन फाउंड. और ये जो स्टेयर केस होते थे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक तो बर्न ब्रिक से बना हुआ है और एक वुडन से. सो जो वुडन है डेफिनेटली वो पैरिश हो गया है, और जो बर्न ब्रिक से है वो अभी भी हमें मिलता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर contained storerooms, well chambers and bath, etc. And इसके साथ इफ यू टॉक अबाउट द डोर्स, सो जो ये डोर्स होते थे ये वुडन होते थे, जो कि अभी हमें नहीं देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली वो पेरिश हो गए हैं. इसके साथ जो डोर्स एंड विंडोज थे जे दे जनरली फेस द साइड लेन्स, एंड ऑर्डिनरी हाउसेस रियरली हैड विंडोज इन देयर आउटर वॉल्स. इसके साथ साथ जो घर थे नेबर्स के, तो घरों के घर बीच में कम से कम 1 फुट का डिस्टेंस होता था, जिससे कि ये बोला जा सकता है probably to avoid dispute with the neighbors. So that was the reason कि हर घर के बीच में 1 फुट का गैप होता था. और ये जो बिल्डिंग्स थी ये काफी प्लेन होती थी, सिंपल होती थी, बट एट द सेम टाइम कंफर्टेबल होती थी. एंड जो चीजों का इस्तेमाल किया जाता था इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए वो होते थे बेक्ड अनबेक्ड ब्रिक स्टोन्स, बोथ ड्रेस्ड एंड अनड्रेस्ड. इसके साथ साथ जो ब्रिक का साइज है वो होता था डिफरेंट होता था. जैसे एक साइज होता था 7 into 14 into 18 28 सेंटीमीटर, एक होता था 8 into 16 into 32 सेंटीमीटर, और एक होता था 10 into 20 into 40 सेंटीमीटर. सो दिस वाज अबाउट द ड्वेलिंग हाउसेस. नाउ मूविंग ऑन लार्ज बिल्डिंग्स. तो सबसे लार्ज बिल्डिंग्स में हमें 2 बिल्डिंग्स मिली हैं, एक तो पैलेस है और दूसरा असेंबली हॉल है. सो पहले हम बात करते हैं पैलेस की. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक ये जो पैलेस मिला है, और ये मिला है मोहनजोदारो में, और ये फर्स्ट स्ट्रीट से थोड़े ही डिस्टेंस में था. और यहाँ पे यू विल फाइंड 2 स्पेशियस कोर्टयार्ड्स, सर्वेंट क्वार्टर्स एंड स्टोर रूम्स. तो इसको देख के पता चलता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है, हो सकता है ये एक टेम्पल हो सकता है ये किसी चीफ प्रीस्ट का और गवर्नर का रेसिडेंस हो. बिकॉज क्या है कि ये जो सिविलाइजेशन है इसका मेन सोर्स इज द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स, क्योंकि जो भी एक्सकवेशन के दौरान हमें रिमेन्स मिले हैं उसी के बेसिस पे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जान पाए हैं. और काफी रीसेंट है ये, मॉडर्न टाइम्स में ही हमें इसके बारे में मालूम चला है. और अभी तक हम इसकी स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है. ये चीजों को देख के, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस को देख के जो हिस्टोरियंस है, स्कॉलर्स हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरीके की ये सिविलाइजेशन होगी. बट ये सिर्फ अजम्पशंस हैं. जब तक हम उनकी स्क्रिप्ट को नहीं अच्छे से डिसाइफर करेंगे, तब तब तक हमें और इनके बारे में अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. सो असेंबली हॉल के बाद आई ट्राई टू फाइंड अ पिक्चर ऑन इंटरनेट बट आई वाज अनेबल टू फाइंड इट. सो वैसे मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो असेंबली हॉल होता था ये हमें अगेन ये भी मोहनजोदारो में ही मिला है. और एक वॉल होती थी, उसमें पिलर्स थे, डिफरेंट पिलर्स थे, बड़ी सी हॉल है, ठीक है. और पिलर्स होते थे, आइल्स होती थी. और ऐसा माना जाता है कि ये जो असेंबली, अब different historians they hold different point of view. So some of them they say it might be a religious place, whether while some others says कि ये एक market hall हो सकता है, और but majority of them they believe it is an assembly hall.
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द ग्रेट बाथ टैंक्स एंड ग्रेनरीज। उसमें से हम ग्रेट बाथ देखते हैं। जो ग्रेट बाथ है ये हमें एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है जो मोहनजोदारो में मिली है, और इसकी मेजरमेंट है 14.5 इंटू 7.07 मीटर्स एंड 2.43 मीटर्स डीप। सो यहाँ पे आप देखोगे इस पिक्चर्स में टू सेट्स ऑफ स्टेयर्स, जो कि इस स्टेयर्स को यूज करके आप टैंक के अंदर जा सकते हो, और इसके साथ ही एडजेसेंट इन टैंक के साथ ही एडजेसेंट रूम्स थे। देयर वर 8 रूम्स जो की चेंजिंग के लिए होते थे, जहाँ पे लोग जाके क्लोथ्स को चेंज कर सकते थे। एंड ये जो फ्लोर है बाथ का, टैंक का, इट वाज मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, एंड वाटर वाज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज वेल इन एन एडजेसेंट रूम। साथ में ही एक बड़ा सा वेल होता था जिसके थ्रू जो साफ पानी है वो इस टैंक में आता था, और जो डर्टी वाटर था वो ड्रेन के थ्रू निकल जाता था। और ऐसा माना जाता है कि ये सेरेमोनियल ओकेजन्स में ग्रेट बाथ को यूज किया जाता था रिलीजियस पर्पस में, क्योंकि बेदिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो कभी भी कोई रिलीजियस ओकेजन जब होता था तो सारे लोग यहाँ पे आते थे और बात करते थे। इसके साथ नेक्स्ट इज टैंक्स। तो ये जो टैंक्स हैं ये बेसिकली हमें दो सिटीज में देखने को मिलते हैं। एक तो है दैट इज धोलावीरा एंड द अदर इज लोथल। सो ये एक्चुअली बेसिकली एक डॉकयार्ड है। आप रेक्टेंगुलर शेप में आपको ये टैंक देखने को मिलेगा जो आपको इस पिक्चर में भी देख रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि डॉकयार्ड्स होते थे, और इस डॉकयार्ड के थ्रू जो ये हड़प्पन लोग थे ये ट्रेड करते थे दूसरे लोगों के साथ। हो सकता है इंटरनेशनली भी करते हो या इंटरनल ट्रेड भी होता हो। तो यहाँ पे अपनी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते थे और चीजों को इंपोर्ट भी करते थे। और एडजेसेंट में आपको ये दिख रहा है एक बड़ा सा बीच में एक घर दिख रहा है लंबा सा। सो ये बेसिकली ग्रेनरी है। तो और साथ में आपको क्वार्टर्स दिख रहे हैं। सो ये जो लोग थे ये अपने टैक्सेस, जो आम जनता है वो टैक्सेस पे करती थी इन द फॉर्म ऑफ काइंड। ठीक है, जैसे कि किसी ने वीट प्रोड्यूस किया है तो वीट का कुछ शेयर जो है वो अथॉरिटीज को पे कर दिया। और तो क्योंकि उस समय पे क्या करेंसी नहीं होती थी, बाटर सिस्टम होता था, कमोडिटीज एक्सचेंज होता था। तो जो जो भी इंसान जो भी प्रोड्यूस करता था उसका शेयर जो है वो जो भी गवर्नमेंट होती थी उस समय पे उसको दे देता था। और उस ग्रेन को जो है वो अथॉरिटीज इस ग्रेट ग्रेनरी में स्टोर करती थी। ठीक है। सो ये तो खैर टैंक्स की बात होगी। अब हम नेक्स्ट हमारा ग्रेनरीज ही है। सो ये एक पिक्चर है जो एक्सकवेशन की है कि बीच में आप देखोगे एक आयल है, बीच में एक स्पेस है और साइड साइड में कमरे हैं। तो ये 12 रूम होते थे। ईच साइड में एक तरफ 6 कमरे होते थे, एक दूसरी तरफ 6 कमरे होते थे। और ये जो ग्रीनरी है ये हमें दोनों हड़प्पा और मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो वो ग्रेन्स को स्टोर किया करते थे। सो अगर हम एंड में बात करें टाउन प्लानिंग की, अगर हम कंक्लूड करें तो देखेंगे ये काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। काफी साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली ये इसकी टाउन प्लानिंग की गई थी। अर्बन थी। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही हमने बात करी कि काफी एफिशिएंट था। ड्रेन्स बनी हुई थी जिसको टाइमली क्लीन किया जाता था। और छोटी ड्रेन्स थी, बड़ी ड्रेन्स थी, डिफर करती थी। स्ट्रीट्स भी सिमिलरली छोटी बड़ी आपको रोड्स देखने को मिलेंगी, काफी अच्छे तरीके से प्लान की गई थी। और इसके साथ साथ जो पूरी सिटी है उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटाडेल में और दूसरा लोअर टाउन में। ठीक है। इसके साथ-साथ आप ग्रीनरी देखोगे, टैंक्स का रेफरेंस या डॉकयार्ड का रेफरेंस हमें मिलता है। और बिल्डिंग्स जो हैं, लोग हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीते थे, डिफर करते थे घर, हर घर में किचन, बाथरूम और वेल होता था। सो ये अगर हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। सो और ये जो टाउन प्लानिंग है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर है इस सिविलाइजेशन का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।